साल 1872 ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट कार्लाइल और सर अलेक्जेंडर कनिंघम खुदाई कर रहे थे जगह हड़प्पा, जो कि आज के दिन पाकिस्तान के पंजाब में है। इस खुदाई के दौरान इन्हें कार्व की गई एक छोटी सी सील मिली और ये टुकड़ा सिर्फ 1 इंच का था, यानी 2.5 सेंटीमीटर का, और इस पे कुछ अजीबोगरीब निशान बने हुए थे और इसके नीचे एक बड़ा सा जानवर बना हुआ था। और यहाँ सिर्फ ऐसा एक ही टुकड़ा नहीं मिला, यहाँ ऐसे करीब 4000 से भी ज्यादा टुकड़े मिले जिनपे सैकड़ों अलग अलग तरह के साइंस थे। तो आखिर इन साइन का मतलब है क्या, और जो नीचे ये बड़ा सा जानवर बना रखा है इसका मतलब क्या है, आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। तो देखिए, इस वक्त के आसपास दुनिया भर में अलग अलग जगह सभ्यताओं का ओरिजिन हो रहा था और इन सभ्यताओं की एक खासियत थी, ये सब की सब मेनली किसी न किसी नदी के किनारे होती थी, क्योंकि पानी हर किसी की बेसिक नीड होती है। तब ना ही मोटर सिस्टम जैसा कुछ था जिससे एक जगह से पानी दूसरी जगह आ जाए, तो इसके लिए ये सभ्यताएं नदी के आसपास थी। मेसोपोटामियन टिग्रिस और ओफ्रेट्स के पास थी, इजिप्टियन नील नदी के पास, चाइनीज हुआंग हे के पास, और इसी तरह इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडस रिवर के पास थी। और इसीलिए इसके नाम के आगे जो इंडस है वो इस रिवर के हिसाब से रखा गया है। यहाँ लोग इतने ज्यादा एडवांस हो चुके थे कि इनके शहरों में मल्टी स्टोरेड घर बने हुए थे ईंटों के। और इन ईंटों की एक खासियत है, वो ये है कि ये एक ही साइज की है, यानी कि इनको अच्छे तरीके से माप के बनाया गया है। यहाँ हर घर के अंदर टॉयलेट और बाथरूम है, सड़कें ग्रिड पैटर्न में बनी हुई है, एडवांस ड्रेनेज सिस्टम है जिससे वेस्ट वाटर बाहर निकल सके, पब्लिक कुएं बना रखे हैं जहाँ हर कोई पानी भर सकता है। सिटीज 2 पार्ट में डिवाइडेड है, अपर माउंट और लोअर माउंट। अपर माउंट थोड़ा सिटी का उठा हुआ एरिया है, यानी ऊंची जगह पे बना हुआ है जहाँ पे हो सकता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव काम होता हो, जबकि लोअर माउंट इसके कंपैरिजन में थोड़ा नीचे है जहाँ कॉमन लोग रहते हैं, दुकान है, बाजार है। लेकिन इनकी लैंग्वेज, भाषा, उसका क्या? आज से करीब 5500 साल पहले मेसोपोटामिया में लोग पहली बार लिखने लगे थे। ये लोग सुमेरियन से, और लिखना कोई आम बात नहीं है। हाँ, आज आपको लग रहा होगा कि ये आसान है, लेकिन उस वक्त नहीं। करीब 1 करोड़ स्पीसीज आज के दिन अर्थ पर है और केवल ह्यूमंस ही ऐसे हैं जो लिख सकते हैं, इवन चिंपैंजी भी नहीं। और अब तक हम सिर्फ बोल रहे थे, बाकी स्पीसीज की तरह, और कुछ चित्र बना लेते थे, लेकिन लिखना हमने बाद में सीखा। मेसोपोटामियन के बाद इजिप्टियन भी लिखने लगे और इसके बाद इंडस में रहने वाले लोग भी, और हमें इनके द्वारा लिखे हुए ढेर सारे शिलालेख मिले हैं। 1920 में सबसे पहला अटेम्प्ट किया गया इसको समझने के लिए, फिर दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, फिर चौथा, और ऐसे अब तक 100 से भी ज्यादा अटेम्प्ट किए जा चुके हैं। लेकिन अब तक हम ये नहीं समझ पाए कि इन सिंबल्स का मतलब आखिर है क्या। लेकिन इतने सारे अटेम्प्ट हुए हैं तो जाहिर सी बात है हमें इसके बारे में कुछ तो पता होगा ही। कुछ चीजें हम दावे से कह सकते हैं कि हाँ ये यही है। तो पहली चीज ये है कि जब ये अपनी भाषा को लिखते थे तो ये राइट से लेफ्ट की ओर लिखते थे, ना कि लेफ्ट से राइट की ओर। जैसे हिंदी और इंग्लिश जैसी लैंग्वेजेस लेफ्ट टू राइट की ओर लिखी जाती है, लेकिन अरेबिक जैसी लैंग्वेजेस राइट से लेफ्ट की ओर लिखी जाती है। तो इसी तरह इंडस स्क्रिप्ट भी राइट टू लेफ्ट की ओर लिखी जाती थी। लेकिन आखिर हमें ये पता कैसे चला? तो अगर आप गौर से इस इमेज पर लिखे लेटर्स को देखोगे तो आप ये नोटिस करोगे कि जो लेफ्ट में सिंबल्स हैं वो बहुत ही पास पास है, यानी कि जो भी वो लिखने की कोशिश कर रहे थे उस सेंटेंस को कैसे भी इस पत्थर पर लिखना था। और जब उन्हें जगह कम लगने लगी तो ये आखिर के सिंबल्स को बहुत ही पास पास लिखने लगे। और ये चीज कभी कभी अपन भी करते हैं, जब भी हमें जगह कम लगने लगती है तो हम आखिरी के वर्ड्स को बहुत ही पास पास लिखने लग जाते हैं, शब्दों को बहुत ही पिचका पिचका कर लिखना शुरू कर देते हैं ताकि वो फिट हो जाए। और सेम चीज इस शिलालेख में भी है, जो भी इसे लिख रहा था उसने सेम एज इट इज ऐसा ही किया, और इसी वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये भाषा राइट से लेफ्ट की ओर लिखी जाती थी। दूसरी चीज ये देखी गई कि जहाँ जहाँ ये राइटिंग्स पाई गई इसमें हमेशा ऊपर में कुछ इंडस स्क्रिप्ट में टेक्स्ट लिखे जाते थे और नीचे की ओर कोई सा भी एक बड़ा सा सिंबल बनाया जाता था किसी भी जानवर का। ये जानवर राइनोसोरस हो सकता था, हाथी हो सकता, टाइगर या बुल हो सकता, लेकिन सबसे ज्यादा दिखने वाला जानवर जो इन स्टोन स्लेब्स में मिला वो एक्चुअली में यूनिकॉर्न जैसा क्रिएचर था, जो कि रियलिटी में शायद एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन सवाल आखिर ये है कि इसका रीजन क्या हो सकता है कि इन्होंने ऊपर कुछ लिखा और इसके नीचे हमेशा एक बड़ा सा जानवर बनाया। तीसरी चीज, ये पिक्चर देख के आपको लग रहा होगा कि ये जो इंडस स्क्रिप्ट लिखे हुए पत्थर मिले हैं वो साइज में बहुत ही बड़े होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सिर्फ 2.5 से 5 सेंटीमीटर स्क्वायर के छोटे छोटे टुकड़े हैं। चौथी चीज, हिस्टोरियंस ने क्या किया है कि जो भी साइंस और सिंबल्स इंडस स्क्रिप्ट में थे उन सबको आइडेंटिफाई किया और कलेक्ट किया, और टोटल में देखा गया तो ये 400 से भी ज्यादा साइंस है इस स्क्रिप्ट में। कुछ सिंबल्स स्टिक फिगर्स जैसे दिखते हैं, कुछ में मछलियां दिखती है, कुछ में टर्टल्स, इंसेक्ट्स और कुछ में चिड़िया। अब इतने ज्यादा सिंबल्स मिले हैं इस स्क्रिप्ट में, तो हिस्टोरियंस का कहना यह है कि इंडस स्क्रिप्ट एक्चुअली में लोगोसिलेबिक स्क्रिप्ट है। लोगोसिलेबिक यानी यहाँ सिंबल्स का इस्तेमाल किया गया है किसी भी शब्द या साउंड को एक्सप्रेस
डिस्कस करने के लिए एग्जाम्पल से समझते हैं। इजिप्टियन हायरोग्लिफ्स, ये इजिप्टियन सिंबल्स तो आपने देखे ही होंगे, ये इजिप्टियन सिविलाइजेशन के टाइम के हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज हिस्टोरियंस इस भाषा को समझ चुके हैं, वो ये जान चुके हैं कि किस सिंबल का मतलब क्या है इजिप्टियन स्क्रिप्ट में। और ये भाषा भी कुछ ऐसी ही है, एक सिंबल जो है वो एक साउंड को रिप्रेजेंट करता है। जैसे ये वल्चर का सिंबल जो है वो डबल ए यानी आ साउंड को रिप्रेजेंट करता है। ये जो लेक का सिंबल है वो ब साउंड को रिप्रेजेंट करता है, और ये उल्लू म साउंड को रिप्रेजेंट करता है। और ऐसे ही सारे साउंड की ट्रांसलेशन मिल जाएगी आपको इस लिस्ट में। लेकिन आखिर हिस्टोरियंस इस भाषा को समझ कैसे पाए जबकि इंडस को आज तक नहीं समझ सके? ऐसा इसलिए क्योंकि आज से करीब 200 साल पहले जब आर्कियोलॉजिस्ट ने खुदाई करी तो उन्हें एक बड़ा सा पत्थर मिला, रोजेटा स्टोन। एक ऐसा पत्थर जिसमें इजिप्टियन हायरोग्लिफ्स में कुछ लिखा हुआ था, और उस पत्थर पर नीचे सेम चीज एंशिएंट ग्रीक भाषा में लिखी हुई थी। और ग्रीक ऑलरेडी हम बोलना जानते हैं, तो इस तरह से ये पत्थर गूगल ट्रांसलेशन की तरह हो गया। एक भाषा जो हम जानते थे और एक जो हम नहीं जानते थे वो इसके जरिए पता चल गई। और बाद में आर्कियोलॉजिस्ट को ऐसे कई सारे पत्थर मिले, स्क्रिप्ट मिली, जहाँ 2 लैंग्वेजेस एक जगह लिखी हुई थी। अब इंडस स्क्रिप्ट में समस्या ये है कि हमें ना तो कोई ऐसा कोई पत्थर मिला है, ना ही कोई टेबलेट, और ना ही कोई ऐसी चीज जो इस स्क्रिप्ट को ट्रांसलेट करती हो। हमारे पास इसको समझने के लिए कोई बेस ही नहीं है। इवन हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि आखिर इसका मतलब हो क्या सकता है। और अगर हमने कोशिश की भी तो हम कुछ भी ऐसे ही बस अंदाजे लगाते रहेंगे। ये बहुत मुश्किल है। इसे मैं थोड़ा और क्लियर करता हूँ। ये देखिए और इसे पढ़िए। मुझे पता है कि आप इसे नहीं पढ़ पाओगे क्योंकि ये लैंग्वेज आपको आती ही नहीं है, क्योंकि इस वीडियो को देखने वाले ज्यादातर लोग इंग्लिश और हिंदी जानते हैं, जैपनीज नहीं। आप 1-2 घंटे क्या महीने भी लगा दोगे तो भी ये समझ नहीं आएगा अगर आपके पास कोई ट्रांसलेटर ना हो या फिर कोई समझाने वाला। इट्स इम्पॉसिबल। लेकिन फिर भी कुछ पैटर्न दिखते हैं जो हिस्टोरियंस ने डिस्कवर किए हैं इस इंडस भाषा में। इन्होंने जब सारे टुकड़ों पर रिसर्च की तो इन्होंने एक पैटर्न नोटिस किया, जैसे कि जब भी ये लोग डायमंड जैसा दिखने वाला सिंबल लिखते तो इसके जस्ट बाद वो 2 पैरेलल लाइन का यूज करते, लेकिन इसके बाद वो स्टिक फिगर्स वाले सिंबल का इस्तेमाल नहीं करते। और सबसे ज्यादा यूज किया गया जो सिंबल था वो ये जार शेप्ड वाला सिंबल था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये वाला सिंबल इंडस की भाषा में हमेशा टेक्स्ट के एंड में इस्तेमाल किया गया। तो हो सकता है कि ये वो बात को खत्म करने के लिए इस्तेमाल करते हो, जैसे अपन फुल स्टॉप या पूर्ण विराम लगाते हैं उसी तरह। एक खास चीज हिस्टोरियंस ने ये डिस्कवर की कि मेसोपोटामिया में भी इंडस की स्क्रिप्ट पाई गई, कुछ पत्थरों पे लिखी हुई, लेकिन वहाँ तो दूसरी लैंग्वेजेस बोली जाती थी। फिर इंडस स्क्रिप्ट वहाँ कैसे मिली? ऐसा कैसे हो सकता है? तो इसका रीजन ये है कि इन दोनों एंशिएंट सिविलाइजेशन के बीच ट्रेडिंग चलती थी। दोनों ही ओर के लोग इधर से उधर जाते आते रहते थे। लेकिन यह दिलचस्प चीज ये है कि जो इंडस स्क्रिप्ट मेसोपोटामिया में मिली है और जो पैटर्न हमने इंडस स्क्रिप्ट में देखा था कि ये जार वाला सिंबल एंड में आता है, लेकिन मेसोपोटामिया में जो मिला वहाँ देखा गया कि ये जार वाला सिंबल इन्होंने 2 बार लगा रखा है एंड में, एक के बाद एक। लेकिन किसी भी इंडस वैली की साइट्स पर ये रिपीट होता ही नहीं है। तो आखिर इसका रीजन क्या हो सकता है कि इन्होंने 2 बार लगाया हो? हिस्टोरियंस का कहना है कि इसके पीछे रीजन ये है कि जो लोग मेसोपोटामिया में रहते थे वो इंडस स्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर रहे थे अपनी भाषा को लिखने के लिए। यानी ये लोग अपनी भाषा को इंडस की भाषा में लिख रहे थे, जैसे कि आज के दिन हम हिंदी को इंग्लिश में लिखते हैं वैसे ही, ट्रांसलेट करके नहीं, बस लेटर्स का यूज करके। जैसे कि एग्जांपल, मुझे ये वीडियो पसंद आया, इसमें हमने बस हिंदी को इंग्लिश में लिखा है, उसको ट्रांसलेट नहीं किया। जैसे कि एक और, आखिरकार मैंने इट्स नॉट बोरिंग को सब्सक्राइब कर लिया। तो देखिए इस आखिरकार वर्ड में ए डबल है, लेकिन इंग्लिश में ऐसा कोई भी वर्ड नहीं है जो डबल ए से शुरू होता हो। सेम इसी तरह ये भी कर रहे थे, अपनी भाषा को बस इंडस की भाषा में लिख रहे थे, और इसी वजह से ये जार वाला सिंबल यहाँ 2 बार देखने को मिला है। तो ये कुछ मेन चीजें हैं जो हमें इंडस की भाषा के बारे में पता है, और उम्मीद है हमें और भी चीजें पता चल सके आगे चलकर। बहुत बहुत धन्यवाद।